बहुत बड़ी खबर है। वो इस लिहाज से क्योंकि जहां पे भी दुनिया में कोई मसला बना है, चाहे आप वो रशिया और यूक्रेन वाला वाकया उठा के देख लें, चाहे कतर में जो 7 लोगों को डेथ नेवी के जो लोग थे 7 को सजाए मौत होगी थी, उन्होंने उनको बचाया और अपने मुल्क भी लेके आए। और देखिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी के लोगों को नहीं बचाया, बल्कि सिविलियंस हो या उनके कहीं से भी कोई लोग हों जो कि इंडियन नेशनलिटी रखते हैं, उनको वो हमेशा से प्रोटेक्ट करते आए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पिछले दिनों में ये खबर है कि अफगानिस्तान से तालिबान आए और हमारे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को उठा के वो किडनैप करके वापस चले गए। ये पाकिस्तान है या कुछ जंगल का कानून चल रहा है कि जिसका दिल करेगा वो मुंह उठा के पाकिस्तान आएगा और जो उसका दिल करेगा वो करके चला जाएगा। अच्छा बात नहीं है। आप उसामा बिन लादेन वाला वाकया उठा के देख लें। 1992 में इंडिया ने पहली दफा IMF से ट्रेंच ली थी और वो पहली और आखिरी दफा थी। उसके बाद उन्होंने कभी ट्रेंच नहीं ली। और उस वक्त जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर था मनमोहन सिंह, जो कि बाद में 2 दफा प्राइम मिनिस्टर भी बना, उसने इस तरह की पॉलिसी डिजाइन की थी कि उसके बाद उनको IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और जी रुको, ठंड रखो, कभी ऐसा भी समय आएगा, ज्यादा टाइम नहीं आने वाला है कि वर्ल्ड बैंक हमसे कर्जा लेगा, भाई इंडिया से कर्जा लेगा। क्यों? इंडिया के सभी लोग मेहनती हैं, जाहिल नहीं है तुम्हारी तरह। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम 24वां प्रोग्राम ले रहे हैं IMF। कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए हमें, कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए। कैसे लेंगे कश्मीर? कश्मीर हम हमारे जो सरबराह हैं वो लेके हमें देंगे। जो $7 बिलियन की हमने ट्रेंच लिया ना IMF से, ठीक है, उससे 10 गुना ज्यादा $70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कश्मीर में इंडिया कर चुका हुआ है। ओहो। और हम बात करें कि हमने कश्मीर पहली बात तो तुम्हारे मुंह में कश्मीर का जिक्र ही नहीं आना चाहिए भाई, क्योंकि तुम एक भिखारी कौम हो और एक वो होने वाले आने वाले लीडर के साथ में रह रहे हैं। ये POK है ना, इसको और खाली करो, इधर से अपने तंबू खाड़ो और मार्च करो भाई। और क्या रखा है तुम्हारे कश्मीर में? कारी साहब मुझे ये बता दें, कश्मीर चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं। कश्मीर कैसे लेंगे कश्मीर? कश्मीर अल्हम्दुलिल्लाह बनेगा पाकिस्तान का हिस्सा। अच्छा, कैसे बनेगा? ये हमें जाना मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करेंगे? हमें इधर से जाना पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्हें है। बताना पड़ेगा बॉर्डर पे जाके अल्हम्दुलिल्लाह भी पाकिस्तान जिंदा है। हाँ, अभी कुछ समय के लिए तो है, लेकिन बाद में तो मुर्दाबाद ये, क्योंकि भाई मुर्दा तो उसी को बोलते हैं जिसकी जन्म तारीख हो। तुम्हारे पाकिस्तान की जन्म तारीख है और इंडिया की कोई जन्म तारीख नहीं है, वो सदियों से है। जब से ये पृथ्वी है तब से ही हिंदुस्तान है भाई। कारी साहब तो ठीक है, अगर कश्मीर वाले भाई वहाँ पे फिर खुश हैं, वो मैं तो कहता हूँ हमें वहाँ पे ले लो, उनको यहाँ ना भेजो। अच्छा, यहाँ पे क्या हालात है भाई? क्या मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक है, 25,000 20,000 की जो भाई ग्रेजुएशन की है, मैंने लाखों रुपए लगाया, मैं 20-25,000 के लिए लगाया। आप करीबी मुल्क ले लें, इंडिया के साथ हमारे शुरू से ताल्लुकात खराब चल रहे हैं। ठीक है, ईरान के साथ हम मजहबी बुनियादों पर तफरका डाल के बैठे रहे हैं अभी तक। ठीक है, उसके बाद अफगानिस्तान पे आज 2002 में हमने अड्डे दे के, अमेरिका को क्या जरूरत थी आपको अड्डे देने की? आपने अपने लोग भी मरवाए, उनके लोग भी मरवाए। आप बांग्लादेश के साथ आज, बांग्लादेश के साथ हमने 1971 में क्या किया है? ठीक है, मुझे आप बताएं, एक हमसाया हमारे पास चाइना बचा है, लेकिन चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है ये किसी को नहीं बताया। चाइना, रशिया और इंडिया, ये 3 मुल्क मिलके 2040 का प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें वो न्यूक्लियर पावर प्लांट चांद पे लेके जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। और हम इस बात से खुश हो रहे हैं कि हमें कर्जा मिल गया। ये मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि अगर हम एटॉमिक पावर ना होते, एक सवाल मैं छोड़ रहा हूँ, अगर इंडिया और पाकिस्तान एटॉमिक पावर ना होते, हमने इतना पैसा जो है वो डिफेंस पे ना लगाया होता, तो पाकिस्तान और इंडिया के जो अवाम है उनके क्या हालात। अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं और टॉपिक बहुत से हैं, बहुत बेशुमार टॉपिक है। खास तौर पे अगर हम बात करें, खबर आ रही है कि इंडियन आर्मी ने इसराइल में जाके ऑपरेशन किया है और वहां पे अपने फौजी जवान की जान बचाई है। साथ ही साथ एक खबर ये भी आ रही है, पाकिस्तान के लिए खुशखबरी वाली बात है या बुरी खबर है, ये आप बताइएगा कि पाकिस्तान को $7 बिलियन जो IMF से मिलना था वो अनाउंस हो चुका है। इसके अलावा और भी बड़ी खबरें हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। दिलशाद भाई से बात करेंगे और पूछेंगे इनसे कि इतने दिन कहाँ गायब थे। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है। मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं कि यकीन माने बहुत से लोगों ने आपके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा कि यार दिलशाद भाई किधर है, वो जो बड़ी जज्बाती बातें करते थे कहीं उठाए तो नहीं गए, दिलशाद भाई किधर हैं? भाई ये बात तो सही कह रहे सोए भाई, दिलशाद भाई बच के रहना। अपनी आवाम को तुम अच्छी तरह से जानते हो, खाने पीने के लिए तो कमा तो नहीं सकते, लेकिन ऐसे उल्टे काम करने में एक नंबर है। सही बोल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को जो उनका आईना दिखाए, सच्चाई दिखाए ना, उनके साथ में ऐसी हरकत करने में सेकंड लगाता है। अच्छी तरह से जानते हो। उनकी ओपिनियन क्यों नहीं आ रही? कहीं वो उन्हें कोई वीगो डाला तो नहीं उठा के ले गया, कहीं सॉफ्टवेयर तो नहीं अपडेट हो गया? तो आज दिलशाद भाई आप खुद बताएं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप लोगों की इतनी मोहब्बत का शुक्रिया
और मैं बिल्कुल सेफ था। और हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा क्योंकि हम हक और सच की बात करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। बाकी मैं अपने होम टाउन में था, अपनी स्टडीज वगैरह में बिजी था, इस वजह से मैं आ नहीं पाया। लेकिन मैं जैसे लाहौर आया हूँ तो मैंने सबसे पहले आपसे कांटेक्ट किया कि यार ये तो मुझे अपना चैनल लगता है, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपनी यूथ को, जहाँ पे मैं अपनी यंग जनरेशन को कुछ कह सकता हूँ, कुछ नसीहत कर सकता हूँ, जिससे हमारी जो यूथ है वो आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल, ये बता सकते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। और दिलशाद भाई का ये रिकॉर्ड है कि जिधर भी खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, दिलशाद भाई और साथ आबिद भाई की भी अगर बात करें, इर्द गिर्द रश लग जाता है। ये आप अगर कैमरामैन दिखाएं, अभी हमने वीडियो स्टार्ट किया, रश बेहतरीन सा लग गया। दिलशाद भाई टॉपिक पे आते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताएं, खबर आ रही है कि इंडियन फोर्सेस ने, इंडियन आर्मी ने जाके इसराइल में ऑपरेशन किया है और वहां से अपने फौजी जवान की जान बचाई है। ये पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे इसके? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। वो इस लिहाज से क्योंकि जहां पे भी दुनिया में कोई मसला बना है, चाहे आप वो रशिया और यूक्रेन वाला वाकया उठा के देख लें, चाहे कतर में जो 7 लोगों को डेथ सेंटेंस हो गई थी, वो नेवी के जो लोग थे, 7 को सजाए मौत हो गई थी, उन्होंने उनको बचाया और अपने मुल्क भी लेके आए। और देखिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी के लोगों को नहीं बचाया, बल्कि सिविलियंस हों या उनके कहीं से भी कोई लोग हों जो कि इंडियन नेशनलिटी रखते हैं, उनको वो हमेशा से प्रोटेक्ट करते आए हैं। बेशक किसी मुल्क के साथ उनकी ट्रेड चल रही है या उनके साथ जैसे भी ताल्लुकात हैं, लेकिन अगर हमारी तरफ आ जाए तो हमारे कितने ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरब की जेलों में कैद हैं, जो यूएई की जेलों में कैद हैं, क्या हम उनके लिए अभी तक कुछ कर सके हैं? और मेरा नहीं ख्याल कि हम उनके लिए कुछ भी कर पाएंगे। इंडिया के लीडर कर जनता से और जनता लीडरगणों से इतना प्यार करती है, सभी धर्मों के आपस में प्यार से रहते हैं और मेहनत की कमाई से खाने की कोशिश करते, लेकिन तुम्हारे उधर लूटा खसोट और भीख फ्री का कहीं से मिल जाए उसका है, वही सोच रखते हैं, वही जाहिल सोच है भाई। तुम्हारे अंदर ऐसी भावना कहाँ से पैदा होंगी भाई? हैं, लूट के खाने वाले के अंदर में दया धर्म की या ऐसी कोई भावना थोड़ी ना होती है यार। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हम पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं, हम अपने लोगों के मुफादात को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, हमारे कुछ दिन पहले की ये खबर थी, तालिबान पाकिस्तान में आए और इस तरीके से, ये बड़ी बहुत वायरल रही खबर। जी, वो पिछले दिनों में ये खबर है कि अफगानिस्तान से तालिबान आए और हमारे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को उठा के वो किडनैप करके वापस चले गए। ठीक है, ये पाकिस्तान है या कुछ जंगल का कानून चल रहा है कि जिसका दिल करेगा वो मुंह उठा के पाकिस्तान आएगा और जो उसका दिल करेगा वो करके चला जाएगा। आप उसामा बिन लादेन वाला वाकया उठा के देख लें कि किसी को पता ही नहीं था कि उसामा बिन लादेन यहाँ पे मौजूद है। जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद हमारे पास खबरें खुल रही हैं कि उसामा बिन लादेन यहाँ पे मौजूद था। तो हमारे लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे? ठीक है, पूरी दुनिया में हमारा जो इमेज है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज था, लेकिन मजीद खराब हुआ कि भाई उसामा बिन लादेन इंटरनेशनल टेररिस्ट जो डिक्लेयर था वो पाकिस्तान में मौजूद था, ऐसे एरिया में मौजूद था कि जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि हमारे फोर्सेस भी इर्द गिर्द थे। दिलशाद भाई क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है या ये बुरी खबर है कि $7 बिलियन अनाउंस हो गया? शहबाज शरीफ साहब गए अमेरिका, 7 दिन से वहां पे मौजूद थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान को $7 बिलियन दिया जाए, IMF पाकिस्तान को $7 बिलियन दे। अब अनाउंसमेंट हो गई है कि भाई $7 बिलियन मिलेगा, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी यूनाइटेड नेशंस के लिए मीटिंग के लिए वहां पे मौजूद थे। वहां पे जो क्या कहना चाहेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर? $7 बिलियन जो हमें मिला है, पहले अवाम को ये हकीकत बताएं कि वो $7 बिलियन विद कंडीशन हमें मिला है, वो गैर मशरू तरीके से नहीं मिला। पहले उन्होंने कहा था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए, जिसमें मेरा ख्याल है $5 अरब जो है वो हमने सऊदी अरब से लिया है, $3 अरब हमने चाइना से लिया है, $2 अरब हमने यूएई से लिया है, जो कि हमने उधार मांगा है और ऊपर से हमें एक नया उधार मिला जो कि $7 बिलियन मिला है। लेकिन इधर तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारा आखिरी जो सा वो होगी डील होगी IMF के बाद, इसके बाद हम जाएंगे ही नहीं। ये तो किताबी बातें हैं ना, आपको भी इस बात का पता है कि अभी पाकिस्तान ने $50 से $60 बिलियन अभी IMF को वापस करना है। ठीक है, हम तो जो IMF से कर्जा लेते हैं उसका ऊपर जो सूद होता है, इसे इंटरेस्ट बोलते हैं, वो देने के लिए नया कर्जा उठाते हैं। ठीक है, और हमारे जो पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन है उनको तनख्वाहें देने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। और आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं कि आप दोबारा IMF की ट्रेंच लेने नहीं जाएंगे? हाँ, मैं आपको एक वाकया बता सकता हूँ कि मैं आपको 1992 में इंडिया ने पहली दफा IMF से ट्रेंच ली थी और वो पहली और आखिरी दफा थी, उसके बाद उन्होंने कभी ट्रेंच नहीं ली। और उस वक्त जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर था मनमोहन सिंह, जो कि बाद में 2 दफा प्राइम मिनिस्टर भी बना, उसने इस तरह की पॉलिसी डिजाइन की थी कि उसके बाद उनको IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और हम 24वां प्रोग्राम ले रहे हैं IMF का, 24वां प्रोग्राम ले रहे हैं। और मैं तो ये चाहूंगा कि अल्लाह करे कि ये आखिरी दफा हम IMF के पास जाएं, इसके बाद हम IMF के पास ना जाएं, क्योंकि हमें पता है कि हमें अगर IMF से पैसे तो मिल जाते हैं, वो पैसे भी डबल करके वापस करने पड़ते हैं
उसके अलावा बिजली की कीमत भी उनकी मर्जी की होती है, अवाम का खून चूसा जाता है, जैसे IMF कहती है वैसे ही अवाम के फैसले पाकिस्तान में होते हैं। ये आम पब्लिक को आपको लगता है, ये जितने हमारे भाई खड़े हैं इन्हें इन चीजों का पता होगा कि भाई IMF पैसे ऐसे ही नहीं दे देता कि ठीक है जी शहबाज शरीफ साहब आए हैं ये लो $7 बिलियन बात खत्म, इन्हें इस चीज का पता है? नहीं, हमें तो इस चीज का बताया ही नहीं ना गया कि ये लोग समझते हैं, ज्यादातर लोग $7 बिलियन जो मिले वो हमें तोहफे में दे दिए उन्होंने। हाँ। और हालांकि ये पता नहीं है कि जो $7 बिलियन हमने लिए हैं इसको वापस किस तरीके से उतारना है। ठीक है। जैसे ही वो आपको प्रोग्राम देता है वो पहले आपके ऊपर शर्तें रखता है कि आपने बिजली महंगी करनी है, आपने गैस महंगी करनी है, आपने ये चीज महंगी करनी है। और ठीक उसके है। बाद ये हमारा IMF का जो प्रोग्राम है ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को बहुत इफेक्ट करता है। हम तो अपनी मर्जी से कुछ कर हम नहीं अपनी मर्जी से किसी मुल्क के साथ खड़े नहीं हो सकते। आज फलस्तीन, नो डाउट इसराइल और फलस्तीन का जो भी मामला चल रहा है मैं कंडेम करता हूं कि इसराइल जो भी मामला फलस्तीन के साथ कर रहा ठीक है, है। लेकिन इसके बावजूद हम फलस्तीन के साथ खुल के क्यों नहीं खड़े हो पा रहे? इसी वजह से नहीं हो पा रहे क्योंकि हम तो IMF के प्रोग्राम के साथ चल रहे हैं और IMF ये के प्रोग्राम को चीज, पीछे से कौन ओहो। सपोर्ट कर रहा है? ठीक है। अमेरिका कर रहा है। अच्छा, इधर मजे की बात बता दूं, इन्होंने जो बात की ना फलस्तीन को हम पाकिस्तानी सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे, अमेरिका की वजह से, अमेरिका का प्रेशर है। आपको शायद पता हो या देखने वाले जितने भी लोग मौजूद हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस में गया है और फलस्तीन के हेड ऑफ स्टेट से मुलाकात हुई है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नहीं मिला लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिले हैं, मुलाकात की है और बाकायदा तौर पे बोला है कि भाई हम इंसानियत की बेसिस पे आपके साथ खड़े हैं। ये पूरी दुनिया को क्या मैसेज है? तो प्राइम मिनिस्टर तो हमारे को मिलना चाहिए था ना, जाके फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से या जो भी उसका हेड ऑफ स्टेट आया हुआ था, ठीक है। लेकिन वो जाके इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिल रहा है। मैं आपको बुनियादी वजह बता रहा हूँ कि जब तक हम इस चुंगल से, IMF के चुंगल से और अपनी मईशत को बेहतर नहीं बनाएंगे तब तक ना तो हम अपने मुल्क के लोगों की मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, ना उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं ठीक और है। दिन ब दिन महंगाई की तरफ हम चले जाएंगे और इसका कोई इलाज नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि इंडिया जो है वो वक्त के साथ अब उन्हें चाइना, रशिया और इंडिया ये 3 मुल्क मिलके 2040 का प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें वो न्यूक्लियर पावर प्लांट चांद पे लेके जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। और हम इस बात पे खुश हो रहे हैं कि हमें कर्जा मिल गया है। ठीक है। भाई तुम इसी बात पे खुश रहो यार, भीख कहाँ से मिलती है, फ्री का कहाँ से मिलता है, लप के कहाँ से लें, गधों का व्यापार कैसे बढ़े और भिखारियों का तुम्हारा 2040 तक तुम नंबर 1 वर्ल्ड में सबसे ज्यादा भीख मांगने वाले बनने की कोशिश करो ताकि तुम्हारा व्यापार बढ़े। यही है इंडिया। और भाई इंडिया तो अपने दम पे लड़ेगी, अपने दम पे करेगी सब कुछ, व्यापार भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। चलो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।